हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2026 का सोशल साइंस का पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? ए विनिर्माण, बी निर्माण कार्य, सी बिजली उत्पादन, डी इनमें से भी। तो इनका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का ए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वुडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे है? ए समावेशी विकास, बी आर्थिक विकास, सी जलवायु परिवर्तन, डी सतत विकास। 3 का हो जाएगा डी सतत विकास। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का संघ गठन किया गया था? ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी भारतीय रिजर्व बैंक। 4 का सी हो जाएगा भारतीय विकास परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? ए ग्रामीण जनता, बी नगरीय जनता, सी ग्रामीण, सी किसान, डी इनमें से भी। तो 5 का हो जाएगा डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, जहां अगर आपको सोशल साइंस में कुछ नहीं आता है तो आप नंबर ला सकते हैं। ज़्यादातर इनमें से भी आंसर सही होता है। इनमें से भी जहाँ पे भी आएगा ज़्यादातर आंसर करेक्ट होता है इनमें से भी। ठीक है, इनमें से भी और कॉम खो दोनों। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा वायरल है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? ए चीनी उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डी इनमें से भी। तो 6 का हो जाएगा डी इनमें से भी। तो दोस्तों, ये भी 6 इनमें से भी डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रो कैंस के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? ए उपभोग व्यय, बी विनिमय उपभोग व्यय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, बी उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, सी कच्चे माल की कीमत, डी इनमें से भी। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी कच्चे माल की कीमत। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो 9 का हो जाएगा ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों कब प्राप्त हुआ? ए 1914, बी 1904, सी 1919, डी 1998। तो 10 का हो जाएगा सी 1919। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। गरीबी के कुचर की धारणा किसने की? ए मार्शल, बी पिगू, सी रैगनर नक्स, डी क्रॉथर। तो 11 हो जाएगा सी रैगनर नक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? ए भूमि, सी श्रम, सी पूंजी, डी उद्यमी। तो 12 का हो जाएगा सी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। केंद्र सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? ग्राम स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी राज्य स्तर पर, डी राज्य स्तर पर, सी डी राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो 13 हो जाएगा बी जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2006। तो 14 हो जाएगा सी 1995 में। WTO वर्ल्ड ऐसे कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 10 दिन, डी 45 दिन। तो 15 हो जाएगा बी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। मैजनी का संबंध किस दल से था? ए कार्बोनरी, बी यंग इटली, सी यंग यूरोप, डी इनमें से भी। 16 हो जाएगा ए कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स आदेश किसने जारी किया? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया? ए बिस्मार्क, बी लेनिन,
सी हीगेल, डी मेटरनुक। तो 17 हो जाएगा डी मेटरन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? ए रूस, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी चीन। तो 18 हो जाएगा ए रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? ए लेनिन, बी केरेंस्की, सी स्टालिन, डी ट्रॉट्स्की। तो 19 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? ए लेनिन, बी केरेंस्की, सी स्टालिन, डी ट्रॉट्स्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केरेंस्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। चेका कैसा संगठन था? ए पुलिस संगठन, गुप्त पुलिस संगठन, बी कारागृह का संगठन, सी क्रांतिकारी का संगठन, डी छात्रों का संगठन। तो चेका कैसा संगठन था? तो चेका का आंसर होगा ए गुप्त पुलिस संगठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन, बी चार्ल्स फैरियर, सी रॉबर्ट ओवन, डी लुई ब्ला। तो 21 का हो जाएगा ए सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इंग्लैंड। तो 22 का हो जाएगा बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था? ए भारत, बी चीन, सी कनाडा, डी पोलैंड। तो 23 का हो जाएगा बी चीन। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? ए नागपुर अधिवेशन, बी पुणे अधिवेशन, सी मद्रास अधिवेशन, डी लाहौर अधिवेशन। तो 24 का हो जाएगा डी लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? ए चंपारण एग्रीरियन समिति, बी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशंस, डी मद्रास महाजन सभा। तो 25 का ये हो जाएगा चंपारण एग्रोरियन समिति। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति नियुक्त किया गया? ए खिलाफत आंदोलन, बी हंटर समिति, सी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति, डी मिस क्वीनी। तो 26 का हो जाएगा बी हंटर समिति। हंटर समिति के लिए नियुक्त किया गया जांच करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। तो 27 का हो जाएगा सी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक का लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ए ताशकंद, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी काठमांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद। ठीक है, ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने। तो क्वेश्चन 29 पढ़ते हैं। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी नेपाली क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए भारत, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो 30 का हो जाएगा सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। 31 पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? ए सेवर्स की संधि, बी पेरिस की संधि, सी फ्रैंकफर्ट की संधि, डी एड्रियानोपल की संधि। तो 31 का ए हो जाएगा सेवर्स की संधि। 32 पढ़ते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से बी। तो 32 का हो जाएगा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय भ्रम आयोग का गठन हुआ था? ए 1948, बी 1957, सी 1962, डी 1968। तो 33 का हो जाएगा सी 1962। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? ए सिकंदर, बी नेपोलियन, सी पोप, डी मुसोलिन। तो 34 का हो जाएगा ए सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक, डी नाबार्ड। तो 35 का हो जाएगा बी विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूनान, डी इंग्लैंड। तो 36 का हो जाएगा ए जर्मनी।
क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किससे अनिवार्य किया गया? ए. लॉर्ड लिटन, बी. लॉर्ड वेजेवली, सी. गवर्नर जनरल एडम्स, डी. लॉर्ड विलियम्स बेटिक। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी. गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? ए. इंडिपेंडेंस, बी. हिंदुस्तान टाइम्स, सी. यंग इंडिया, डी. बंगाल बजट। तो 38 का हो जाएगा ए. इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? ए. रूसी क्रांति, बी. फ्रांसीसी क्रांति, सी. अमेरिकी क्रांति, डी. इनमें से बी। तो 39 का हो जाएगा बी. फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. रूसो, बी. मार्टिन लूथर, सी. गुटेनबर्ग, डी. अरस्तु। 40 का हो जाएगा बी. मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। अन्नमलाई बाग अनाधारण कहाँ स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. असम। तो 41 का ए हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? ए. ग्रेफाइट, बी. लोहा, सी. कोयला, डी. अभ्रक। 42 का आंसर हो जाएगा सी. कोयला में जीवाश्म होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? ए. मयूरभंज, बी. कोलार, सी. खेतरी, डी. कुरनूल। तो 43 का हो जाएगा सी. खेतरी। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? ए. दामोदर नदी घाटी, बी. सोन नदी घाटी, सी. गोदावरी घाटी, डी. इनमें से बी। तो 44 का आंसर सही हो जाएगा ए. दामोदर घाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण है? ए. गन्ना, बी. रबर, सी. मूंगफली, डी. इनमें से बी। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। भारत में पहली चीन मिल किसके द्वारा शुरू की गई? ए. पुर्तगाली, बी. फ्रांसीसी, सी. ब्रिटिश, डी. डच। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी. ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? स्थानीय प्रशासन, बी. स्वयं से सेवी संगठन, सी. स्थानीय लोग, डी. इनमें सभी। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी. इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी ज्यादा आंसर होता है और ये भी दोनों होता है। तो जिसको अगर कुछ याद नहीं होता है, याद मतलब जो सब लास्ट में एग्जाम देने जाते हैं तो वो उसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। इनमें से भी और ए बी दोनों ज्यादा टिक लगाए। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ए. कृष्णा, बी. नर्मदा, सी. दामोदर, डी. ब्रह्मपुत्र। तो 48 का हो जाएगा बी. नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जाति आपदा है? ए. सांप्रदायिक दंगे, बी. बाढ़, सी. भूस्खलन, डी. सुनामी। तो 49 का ए हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे मानव जाति मतलब मानव ही दंगे करते हैं, ना कि बाढ़ करते हैं, भूस्खलन करते हैं, सुनामी करते हैं। ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। ये सांप्रदायिक दंगे ये आदमी सब करते हैं, मानव करते हैं, तो मानव जाति हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? ए. अंडाकार, बी. आयताकार, सी. त्रिभुजाकार, डी. वृत्ताकार। तो 50 का हो जाएगा बी. आयताकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। कांडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए. गुजरात, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, सी. डी. तमिलनाडु। तो 51 का हो जाएगा ए. गुजरात। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1837, 1854, 1865, डी. 1905। तो 52 का हो जाएगा बी. 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? 2040 किमी, 2200 किमी, 2320 किमी, 2500 किमी। तो 53 का हो जाएगा सी. 2320 किमी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते हैं। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में किससे हिस्सेदारी सर्वाधिक है? ए. परमाणु विद्युत, बी. जल विद्युत, सी. वायु विद्युत, डी. तापीय विद्युत। तो 54 का हो जाएगा डी. तापीय विद्युत। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। पुराने जलोर को किस नाम से जाना जाता है? ए. खादर, बी. बांगर, सी. रेगुर, डी. लेटराइट। तो 55 का हो जाएगा बी. बांगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ए. खेतरी, बी. घाटशिला, सी. तूतोकोरिन, डी. झाड़िया। तो 56 का हो जाएगा बी. घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ए. जलोर, बी. लेटराइट, सी. रेगुर, डी. पर्वतीय।
तो सुल्तान का हो जाएगा बी लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो 58 का हो जाएगा सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं, भद्रावती इस्पात कारखाने में लोहा इस्पात कहाँ से प्राप्त होता है? ए बेलाडीला, बी कीरीबुरु, सी बाबूदान उपहारियां, डी बादाम पहाड़। तो 59 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं, भद्रावती इस्पात कारखाने में लोहा इस्पात कहाँ से प्राप्त होता है? ए बेलाडीला, बी कुरुबुरु, सी बाबूदान की पहाड़ियां, डी बादाम पहाड़। तो 59 का हो जाएगा सी बाबूदान की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? ए तीव्र वर्षा, बी वनों की कटाई, सी खनन गतिविधियां, डी इनमें से भी। तो 60 का हो जाएगा डी इनमें से भी। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो 61 का हो जाएगा बी केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी पहाड़ियां। तो 62 का हो जाएगा सी मैदान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संवेदन बढ़ा है? ए क्लोराइड, बी आर्सेनिक, सी लो, डी इनमें से बी। तो 63 का हो जाएगा बी आर्सेनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं, कंवर झील कहाँ स्थित है? ए बेगूसराय, बी दरभंगा, सी पूर्णिया, डी किशनगंज। 64 का हो जाएगा ए बेगूसराय में कंवर झील स्थापित है। ठीक है, स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं, बाद में मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? ए अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय भाग, बी सुंदरवन, सी पश्चिमी तटीय मैदान, डी पूर्वोत्तर राज्य। तो 65 का हो जाएगा बी सुंदरवन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं, किस खनिज के उद्योगों की जननी माना जाता है? ए सोना, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी लोहा इस्पात। तो 66 का हो जाएगा डी लोहा इस्पात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, बी हाजीपुर, सी कोलकाता, डी गोरखपुर। तो 67 का हो जाएगा डी गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ए रोहतास, बी सिवान, सी पटना, डी पश्चिमी चंपारण। तो 68 का हो जाएगा ए रोहतास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं, पंचायती समिति का कार्यालय क्या होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो आप लोग जानते हैं पंचायत में कितना वर्ष का कार्यालय होता है? 5 वर्ष। ठीक है। 69 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? ए 70वां, बी 72वां, सी 73वां, डी 74वां। तो 70 का हो जाएगा डी 74वां। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी एवं बी दोनों, डी स्थानीय सरकार। तो 71 का हो जाएगा सी एवं बी दोनों की, क्योंकि ए एवं बी दोनों और एवं बी दोनों। तो दोस्तों ए एवं बी दोनों और इनमें सभी ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। तो इसी पे ज़्यादातर टिक सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में किसके लिए स्थान आरक्षित है? ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति, बी पिछड़ा वर्ग, सी महिला, डी इनमें से भी। तो 72 का हो जाएगा डी इनमें से भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं, इनमें में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी तेलंगाना, डी मणिपुर। तो 73 का हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। एक राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश भी है, मतलब ये दो चीजें, जम्मू और कश्मीर मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ए पंचायत सचिव, बी प्रमुख, सी पंच, डी न्याय मित्र। तो 74 का हो जाएगा बी न्याय प्रमुख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। तो 75 का हो जाएगा सी 2006 में। तो दोस्तों अब एक बात जानते हैं, नेपाल एक ऐसा देश है जो अभी तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है, नेपाल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन हुआ है? जिला परिषद का गठन हुआ है 5000, ए 5000, बी 10,000, सी 15,000, डी 50,000। तो 76 का हो जाएगा डी 50,000। ठीक है। जिला परिषद में 50,000 का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं, नगर निगम का कार्यालय पदाधिकारी कौन होता है? ए पंचायत सचिव, बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी नगर आयुक्त, डी महापौर। तो 77 का हो जाएगा सी नगर आयुक्त। ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? ए मीडिया, बी राजनीतिक दल, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो 78 का हो जाएगा बी राजनीतिक दल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी इनमें ए बी दोनों, डी कर्नाटक। तो 79 का हो जाएगा सी ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए रोम, बी बर्लस, सी नॉर्वे, डी बर्लिन। तो 80 का हो जाएगा बी बर्लस। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये पीडीएफ को अगर आपको याद करना है तो दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।